के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर यमुना की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। इंडिया न्यूज़ भी लगातार आपको अपडेट देता रहता है। हमारे संवाददाता यमुना की सफाई पर पल पल की अपडेट देते रहे हैं और अब यमुना में क्रूज चलाने की भी तैयारी है। तो चलिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया वो है यमुना का मुद्दा, यमुना की साफ सफाई का मुद्दा। भाजपा जो 27 साल के बाद वापस आई है, आम आदमी पार्टी को हराने के बाद 3 साल की डेडलाइन दिया है कि यमुना को हम साफ कर देंगे। उसके बाद पूरे देश की नज़र यमुना पे है। आखिर यमुना कब तक साफ हो पाएगा? क्या वो डेडलाइन जो दिया गया है उस 3 साल की डेडलाइन में यमुना साफ हो पाएगा? इसको नापने के लिए हम पहुंचे हैं यमुना किनारे में और मेरे आप लेफ्ट हैंड के साइड देखेंगे कि ये एक नाला है जिसको सहादरा नाला कहते हैं, सहादरा ड्रेन कहते हैं। और पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नाला जो है वो यही है। यानी कि पूरे दिल्ली में लगभग 27 नाले हैं, जो 22 बड़े नाले हैं उसमें से एक ये नाला है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स है। इसमें आप इसके रंग को देख करके ही समझ सकते हैं कि कितना काला और कितना ख़राब जो है यमुना को ये करता होगा, कितने स्थिति से ये पूरे यमुना को गंदा करता होगा। मैं यमुना के किनारे हूँ और यमुना के किनारे अधिकतर आपको दिखता होगा कि पानी या कुछ ऐसा दिखता होगा जिससे नदी होने की आशंका होती है, नदी होने का अंदाज़ा लगता है। लेकिन आप इस घाट पर देखेंगे कि नदी के बदले में सिर्फ और सिर्फ आपको कचरा दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो वेस्ट मानी जाती हैं। प्लास्टिक और मूर्तियों, जो घर से हम पूजा पाठ करते हैं मूर्तियों को यहाँ फेंक देते हैं, वो सब कचरा आपको दिखाई देगा। डेड बॉडीज आपको दिखाई देंगी। इस तरीके की स्थिति यमुना पे है। इस नाले से कितना नुकसान यमुना को होता है, जो 27 नाले हैं, 22 बड़े नाले हैं, उन सब का हमें हाल देखेंगे। यहाँ पे हम TDS नापेंगे। TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड, कि कितना इस नाले में है और ये यमुना में जाने के बाद में कितना नुकसान करता होगा। ये दिल्ली से आते हुए यमुना में जाकर मिलती है, नोएडा के क्षेत्र में, और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर वो इलाका है जहाँ पर संगम होता है। इलाहाबाद या प्रयागराज वाला संगम नहीं, ये वो संगम है जो इस नाले का और यमुना नदी का होता है। यमुना जो अविरल होती है, जो शुद्ध मानी जाती हैं, जो ऐतिहासिक है, जो पुराणों में जिसके वर्णन है, उसकी स्थिति हम पूरे दिल्ली में क्या करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। पहले आप ये नाला देख लिया हमने, हमारे साथ में अमित हैं। अमित से जानेंगे कि पहले आप एक बताइए कि यमुना में कैसी हालात हैं अभी। सर, यमुना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप भी देखें ना, यहाँ पर पूरी की पूरी यमुना काली हो चुकी है। और यमुना का काले होने का रीजन ये यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है सर, ये सारा का सारा ड्रेनेज यमुना में मिला दिया गया है। तो इसके तो आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट कि यमुना अपने आप ही बद से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगी। तो इसमें कोई ये नहीं है, जब तक ड्रेनेज सिस्टम में ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, जब तक ये यमुना काली होती जाएगी और गंदी होती जाएगी और पॉल्यूटेंट होती जाएगी। दर्शकों को एक बात बताऊं कि पल्ला में सबसे पहले यमुना मिलती है। पल्ला के बाद वजीराबाद तक स्थिति बहुत साफ होती है। वजीराबाद के बाद में लगभग 22 किलोमीटर का ये लंबा पैच है जो कालिंदी कुंज तक आती है, जो हम सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं। 22 किलोमीटर के इस पैच में लगभग 80% जो गंदगी है वो हम दिल्ली वासी, हम दिल्ली NCR के रहने वाले लोग यमुना को देते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा गंदा हम करते हैं। इस बीच में 27 बता रहे थे, 27 नाले हैं। 27 नाले हैं, जिसमें से 22 बहुत मुख्य बड़े नाले हैं जो सारे के सारे यमुना में आकर मिल जाते हैं। जिसका मुख्य कारण है कि आप देख लो इसमें कि ये मृत हो चुकी है आज यमुना। उसका अब ये मृत हो चुकी है, तो इसका परिणाम ये है कि हम आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है उसको भी बीमार कर रहे हैं। एक खास बात और बताऊं कि इस पूरे इलाके में जितने भी ड्रेनेज हैं, नियम के तहत जो भी ड्रेनेज हैं उन सबको STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ करके पानी को तब यमुना मिलाना चाहिए। लेकिन आप इस नाले का हाल देखेंगे, सहादरा ड्रेन है ये, और जिस तरीके से ये तार की तरह आपको दिखाई दे रहा है, उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी जो यमुना है कितनी ख़राब होती होगी। और इस नाले के पानी में बिना STP के ही जाता है। हम आपको दिखाएंगे अब कि यहाँ का TDS कितना है, और TDS में हम आपको नाप के दिखाएंगे कि पानी आपको कितना गंदा है। अब ये देखिए, हमने निकाला ये नाले से पानी, ये देखिए कितना काला पानी है। ये आपको पूरा एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा कितना काला और पूरे कितनी स्थिति ख़राब है इस नाले की, वो आपको दिखाई देता होगा। हम आपको इसमें TDS से नाप करके देखेंगे कि कितना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो बदबू मुझे एहसास हो रहा है। इधर आइए, पकड़िए इसको, देखिए, ये डालिए, इसमें 0 डाला कीड़ा, हमने मशीन में 0 किया और कितना दिखा रहा है? 760 यानी 760, यानी कि आंकड़े से कई ज़्यादा, आंकड़ों से लगभग 4 गुना ज़्यादा सर। 4 गुना ज़्यादा। क्या फ़र्क पड़ता होगा इसे यमुना को?
इससे यमुना सर आने वाले टाइम में ये यमुना बचेगी ही नहीं। यमुना का जो TDS नॉर्मल होना चाहिए वो 150 के अराउंड होना चाहिए, 120 के अराउंड होना चाहिए। आप देखिए उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि यमुना का क्या हाल होगा। यमुना खत्म होने की कगार पे, क्योंकि सारे के सारा सीवेज जो है वो उसी में फ्लो कर दिया गया है। इसमें अमोनिया की क्वांटिटी ले लीजिए आप, चाहे नॉर्मल किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ले लीजिए, जो केमिकल सब्सटेंस है उनकी क्वांटिटी ले लीजिए, वो सारे इतनी अधिक मात्रा में हो चुके हैं कि इसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैं नाले में हूँ, नाला तो वैसे बदबू ही करता है, लेकिन STP से अगर साथ गुजरता है तो नाले की स्थिति ठीक होती है। हमने देखा STP वाला भी। अगर ये STP से होकर गुजरता तो आज इसका ये हाल नहीं होता, ये बद से बदतर नहीं होता, काला पानी नहीं होता, यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं होती, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता तो आज यमुना भी साफ़ सुथरी होती। हमने एक बार अंदर से भी देखेंगे, हमने ग्लास से निकाला था और हम वैसे भी सीधा सीधा नाले में डाल के देखेंगे। हमने जीरो किया इसको, ये हमने जीरो किया। अभी जी अंकुश आपको दिखाएंगे कि जीरो है। आप इधर की तरफ आ जाइए, आप ही डालिए ताकि और क्लियरली समझ में आए। हाँ, आप डाल के दिखाइए कितना है। 757 दिखाइए। हाँ, 756। हाँ, इतना ज़्यादा आदमी को ये नुकसान करता होगा। सीधा सीधा थोड़ा सा अंदर डालिए। हाँ, अब आएगा समझ में। 757 जो कई गुना ज़्यादा है, और यही पानी फिर जा कर के यमुना में मिलता होगा और यमुना में कितना नुकसान करता हो। अच्छा, यमुना के अंदर साफ बगल अगल में सब्जियां उगती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उन सब पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर यमुना के किनारे लगभग 100 से ऊपर गाँव बसे हुए हैं, जो नोएडा रीजन और दिल्ली NCR रीजन के करीब है। वो सारा का सारा जो पानी यूज करते हैं अपने खेतों में, जिससे उनकी जो खेती है वो जो उनकी खेती है वो उनको सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, तो वो इसी पानी को यूज कर लेते हैं और यही पानी को खेतों में यूज कर लेते हैं। और यही जो खेती हो रही है हमारे देश में, यही हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र लोकल मार्केटों में पहुंच जाती है, जिसको हम खाते हैं, पीते हैं, और हम उसी की तरह बीमार होने की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रही है ये सारी चीज़ों को देख करके। दर्शकों को एक चीज़ बताऊं कि टेरी एक संस्था है जो एनर्जी पे और रिसोर्सेज पे काम करता है। उसने 10 सूत्रीय एक रोड मैप दिया है दिल्ली सरकार को, जिसमें साफ कहा गया है कि यमुना किनारे जो भी खेत है, जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं या जो भी खेती बागानी के काम होते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके रेगुलेट किया जाए, उसकी निगरानी किया जाए, ताकि वो यमुना के माध्यम से मानव शरीर में न जाए। पूरे इलाके में कैंसर होने का खतरा होता है। एक गांव है, हमने मुमनाथल स्टोरी किया था, मुमनाथल वाली पूरे गांव जो है वो बीमार है, कैंसर से जूझ रही है। क्या लगता है कि मानव पे और क्या फ़र्क पड़ता होगा उस शरीर से, उस पे? सर अगर ये सारे केमिकल की बात मैं सबसे पहले करूँ तो ये सबसे पहले किडनी स्टोन को बढ़ावा देता है। दूसरा, जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है उसको खत्म कर देता है वो। दूसरा, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल बीमारी बन चुकी है हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में, वो कैंसर है, क्योंकि हम इस पानी को यूज कर रहे हैं और इसी को हम इनहेल कर रहे हैं या इंटेक कर रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर देता है और ऑर्गन्स को ख़त्म करेगा, उसका रिजल्ट ही है कैंसर है। अगर हम इस पानी को यूज, हमारी मजबूरी बन चुके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमारे जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। जब ये वाटर लेवल नीचे जा चुका है तो हमें इसी पानी को यूज करना है। नॉर्मल घरों में आने वाले पानी का भी TDS लगभग सर 300-400 के अराउंड है, जो इतना हार्मफुल है कि वो बोन कैंसर तक बनाने, जबकि घरों में पानी होना चाहिए 150 के आसपास होना चाहिए पीने। 70 to 150 अराउंड जो है वो सारे के सारे उसमें जो गुड मिनरल्स है वो हम उसमें पाए जाएंगे। अगर 150 के ऊपर है तो उसमें सारे के सारे अमोनियम सॉल्ट, फास्फेट सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेंगे। मैं दर्शकों के एक उदाहरण एक दिखाता हूँ कि जो आपने देखा होगा कि झाग बनता है, वो झाग कैसे बनता है, किसी स्थिति बनती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाला है, नाले का पानी हमने ये लिया और हमने ये रखा। अब ये झाग बनता आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये आपको जो झाग बनता वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ये कारण है क्योंकि ये पूरा पानी नाले का जो है वो घरों से इस्तेमाल होता हुआ आता है, सीवेज में होते हुए, और सर्फ का पानी और जो कई केमिकल्स होते हैं, कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं जो हज़ारों की संख्या में यमुना के किनारे चलते हैं, उसका ये पानी होता है, जिस वजह से आप ये देखेंगे कि ये आपको पानी झाग जो है दिखाई देता है। और यही जब ज़्यादा मात्रा में आता है तो झाग बन करके आपको जो ग्लेशियर जैसा दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा कारण है यही। फिर यहाँ से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने डिस्टेंस पे आप ये देखेंगे कि ये नाला आपने देखा, और मेरे राइट साइड में आपको नदी का किनारा है जो पूरा सूख चुका है। ये आपको बैराज दिख रहा होगा, वो पूरा यहाँ आप तक देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी
नदी का जो किनारा है ये होना चाहिए, लेकिन स्थिति ये है कि पूरे स्थिति आपको साफ दिखाई दे कितना कचरा है। अभी देखिए डेड बॉडीज गाड़े गए हैं, आपको ये जानवरों के आपका अवशेष दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे पूरा बंजर ज़मीन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये हालात हैं। आप थोड़ा सा एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, कितने नाले आपने बताए? 27 नाले हैं लगभग सर, 27 नाले हैं, जिसमें से 22 इतने मेजर नाले हैं जिनका कोई भी विदाउट ट्रीटमेंट ही इसको यमुना में मिला दिया जाता है। आप आगे चलेंगे तो आप लगभग देखेंगे 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर बाद में ये जाके सीधा यमुना में मिल जाएगा। तो यमुना का पानी भी तो पॉल्यूट हो रहा है इसी की वजह से, जो कि सीधा सीधा उल्लंघन है। यमुना नदी के जो प्राण खत्म हो रहे हैं वो सीधा सीधा उल्लंघन है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट बिना पानी नाले में छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी और जो स्टेट गवर्नमेंट वो ये कहती है कि किसी भी वाटर को, अगर वो जो भी सीवेज वाटर है उसको अगर आपको नदियों में छोड़ना है तो उसका ट्रीटमेंट पहले होना चाहिए, तब जाके आप उसको नदियों में मिला सकते हो। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आप भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आपको ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट के पानी फ्लो कर दिया जाता है इन चीज़ों में, जिसका रिजल्ट ही है कि हम ह्यूमन के लिए ही नहीं है सर, ये आने वाले जो हमारा आसपास का लैंड है या आसपास के जो फील्ड हैं उनको भी डेड कर देगा एक टाइम। जैसे आपने कहा कि पानी देखिए, वो जानवर हैं, वो जानवर जो इतने भैंस आपको गाय दिखाई दे रहे होंगे, ये सब यहाँ नाले का पानी पीते हैं और यमुना गंगा नदी का पानी पीता है। जी, ये सब बीमार है सर, और इन्हीं का दूध हम लोग पी रहे हैं। हम लोगों को कहा जाता है कि अगर हम दूध पिएंगे तो हम मजबूत बनेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो भी चीज़ें, जो भी जानवर इस पानी को पी रही है उसके अंदर फॉलिक एसिड की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उस दूध के अंदर जो नॉर्मल एसिड्स थे, जो गुड बैक्टीरिया थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे। इसलिए लोगों ने वीगन होना पसंद कर दिया है इस दूध को छोड़ने के बजाय। तो मेरा बीमार हो रहे लोग, बीमार क्या करे आदमी? अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो सर ये बीमार हो रहे हैं, और ये इसी पानी का रिजल्ट है सर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उसी चीज़ को पिएंगे, उसके मिल्क को हम लोग पिएंगे, तो हम लोगों को लगता है कि हमें दूध पीना चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि इस पानी का रिजल्ट ये है कि हम लोगों के हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, हम लोगों के सबसे बड़ी बात तो सर ये मेंटल एबिलिटी को डिजॉल्व कर चुका है सारा का सारा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी हुई है। अच्छा, एक चीज़ मैं वो देख रहा, हमारे कैमरा पर्सन देख रहे होंगे, वो जो वहाँ पे जो काम चल रहा है, जो बालू है उसकी धुलाई का काम चल रहा है, वो भी जो है इसमें मिलाया जा रहा है, तो क्या ये नियम के खिलाफ में है? और देखेंगे कि वो देखिए टॉयलेट सीधा सीधा करके वहीं पर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? सर ये तो एक ह्यूमन के लिए अपने आप को पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें इलीगल हैं, तो इलीगल हैं, इस पर क्या होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो ये बंद होने की कगार पे होगा नहीं, क्योंकि लेकिन बंद होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जितना कैल्शियम आ रखा है सारा इसी नाले में मिक्स कर दिया गया है। अब देख सकते हो वो भैंस जो है वो किस तरीके से पार करती हुई आ रही है, और कितना गहरा है नाला वो साफ दिखाई दे रहा है। वो भैंस लगभग 5-5.5 फीट की होगी और वो पूरी डूब चुकी है, दोनों भैंस, और वो फिर पार करते हुए आ रहे हैं। उस भैंस को भी ईटिंग की दिक्कत और तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं, स्किन डिसीजेज जितनी भी हैं, अगर हम नॉर्मल इंसान इस पानी में हाथ भी लगाएगा तो उसको भी स्किन डिसीज होने का खतरा है, जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका TDS मेजर किया, आपने इसका TDS मेजर किया, 752 के अराउंड है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये जो समस्या है, अच्छा एक बात बताइए, ये हमारे पास में डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आप देखेंगे कि लगभग 27 नालों का हमारे पास में डॉक्यूमेंट है। हमारे साथ में सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, इस बारे में बताइए कि 27 जो नाले हैं उसके बारे में बताइए, और सहादरा ड्रेन इसको कहते हैं, इसकी क्या हाल है? देखो, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड में सहादरा ड्रेन का नाम आगे आता है, तो ये दो नाले जो सबसे ज़्यादा जो आपके फ्लोज हैं, इन्हीं दो नालों में सबसे ज़्यादा फ्लो है। पहला नाम जो है नजफगढ़ नाला है, जिसको साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था। एक वो नदी थी जो जीवन को जीवनदायिनी कही जाती थी, और मानव के सहयोग से, मतलब मानव ने जहाँ जहाँ अपना हस्तक्षेप किया वो चीज़ें मृत के कगार पर हुई हैं। मानव ने जहाँ जहाँ जो सभ्यताओं में अपना नदी किनारे सभ्यताएं इसीलिए बनी थी कि लोगों का विकास हो, उनको समृद्धि मिले, उनको व्यापार मिले और रोजगार मिले। मगर उसी व्यापार और उसी नदियों के साथ मानव ने देखा है क्या हाल कर दिया है, क्योंकि जहाँ जहाँ मानव ने अपना हस्तक्षेप किया है वहाँ वहाँ चीज़ें विनाश। अब हम नाले की बात करते हैं। 27 नाले एक बार दिखाइए कि ये है DPCC, जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जो हर महीने
एक डाटा जारी करता है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो आपको रियलिटी दिखाएंगे कि यमुना की हालात क्या हैं और इस तरह के जो ड्रेनेज हैं उनके हालात क्या हैं। ये देखिए, सबसे पहले नजफगढ़ नाला जो साहिबी नदी पहले हुआ करता था वो प्रवेश करता है। उस पर क्रम वाइज आप देखेंगे कि किस तरीके से नाले यहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं सहादरा ड्रेन कहते हैं, और सहादरा ड्रेन के बारे में बताइए कि सहादरा ड्रेन में क्या हाल है यहाँ पे। देखो, साधारण ड्रेन का सबसे बुरा हाल आप आंखों देखिए, आप देख सकते हैं कि जो नदी है, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेकार हो चुका है, क्योंकि किसी भी नदी को जीवनदायी जो नदी का फ्लो बढ़ाता है वो ड्रेन सिस्टम भी एक कारक होता है। नदी में जितना आपका फ्लो नहीं है उससे ज़्यादा नालों में फ्लो है, और नाले क्या है, ये टोटली सीवेज का पानी है, क्योंकि इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं इतनी बदतर हो चुकी है। आप यहाँ पर खड़े हो रहे होगे तो अजीब सी एक स्मेल आ रही होगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, और यहाँ तक कि आप कई बार इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं इस पानी से। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कंडीशंस है नदी की, अब देखो नदी के आसपास जो एरिया होना चाहिए, पहले क्या होता था, नदी का जो एरिया होता था वो उपजाऊ होता था, और आज का एरिया क्या देख रहे हैं आप, नदी जहाँ पे जल होता था वो ऑटोमेटिक उपजाऊ होता है, और ये जगह है बंजर होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है बंजर होने का? नदी में जो हैवी मेटल से इतने ज़्यादा हो चुके हैं, आर्सेनिक, लेड की जो मात्रा है काफ़ी बढ़ चुकी है, TDS लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो कंडीशंस है इतनी बुरी है, घास भी आप देखेंगे जली जली सी घास है, कई जगह देखोगे आप लाल लाल सी घास हो रही होगी। इसका कारण यही है कि पानी में जो मेटल्स है वो उनका बढ़ना, हेवी मेटल्स इतना ज़्यादा है, TDS इतना ज़्यादा है जो साफ साफ नुकसान कर। अब ये देखिए, ये भैंस थी, जो भैंस अभी ड्रेनेज होके आई है और जिस कारण से ये भी बीमार पड़ती होगी। हम चेक करेंगे इन पे कि इनके कैसे हालात है। ये देखिए, ये पूरी डूब चुकी थी ये भैंस, और तमाम ऐसे जानवर हैं जो यहीं से गुजरते हैं, ये पानी पीते हैं और फिर पानी पीने के बाद वही मानव जो है वो शरीर में जाता होगा। अब सचिन, अब उस ड्रेन के बारे में हम बात करेंगे। जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में क्या क्या है, कितना BOD है, कितना टोटल डिजॉल्व जो सॉलिड इसमें कितना है, क्या कहता है DPCC का आंकड़ा, क्या कहता है सरकारी आंकड़ा, क्या कहता है? देखो, ये ड्रेनेज की हालत इतनी बदतर हो चुकी है, BOD COD लेवल का, क्योंकि इसकी कंडीशन देख के ही बता दोगे कि जो कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम में जो BOD होना चाहिए वो 30 mg पर लीटर होना चाहिए। कैमरा में हमारे कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कितना खराब है। आप बताइए, एक बार समझाइए दर्शकों को ताकि और समझ में आए। देखो, मैं एक बेसिकली आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी नदी का BOD लेवल या ड्रेनेज सिस्टम का BOD लेवल जितना ज़्यादा बड़ा होगा नदी उतनी ज़्यादा इफेक्टेड होगी, क्योंकि नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम के मामले से ये बढ़ी जा रही है, क्योंकि BOD आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन BOD को लेवल को कम करने के लिए। यहाँ पे कितना BOD सहादरा ड्रेन में? सहादरा ड्रेन में सबसे ज़्यादा BOD लेवल मिलाया जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे औद्योगिक कचरा भी मिलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही, साथ साथ में इसमें सीवेज ज़्यादा है, सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हाउस होल्ड वेस्ट है। यहाँ पे 127 होना कितना चाहिए? 30 mg पर लीटर। 30 होना चाहिए, लेकिन 127 है। हाँ, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये आंकड़ा जो है वो 150 भी पार कर जाता है, क्योंकि इस टाइम कंडीशन आप देख सकते हैं कि नदी के पास चल रहे हैं, सारा बंजर बना हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चलने में, क्योंकि नदी किनारे जो नमी है वो काफ़ी बड़ी है, नदी के जो रसायन है वो हवा के माध्यम से हमारे इनहेल कर रहे हैं, हम उसको सांस ले रहे हैं, तो धीरे धीरे चलने में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। एक बात बताइए, ये जितने रेसिडेंशियल इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं यमुना के किनारे, वो देखिए, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो दिखाई दे रही हैं, क्या उनके जीवन पे फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि यमुना के जस्ट किनारे में है, उनके जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा? देखो, आपने देखा होगा जितनी जैसे जैसे मानव विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, उसी तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है, और प्रकृति अपना रौद्र रूप ले रही है। आपको समय समय पर नई नई आपदाएं दिख ही रही होंगी, और मानव का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है प्रकृति के बीच में, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को बनने में जितनी ज़्यादा वो ऊंचाई लेती है बिल्डिंग, तो उतना ही उसको गहराई में भी चीज़ें कुछ करनी होती हैं, क्योंकि उसको टिकाने के लिए एक बेस बनाना होता है। उस बेस सिस्टम के लिए वहाँ के आसपास को पहले तो पानी से रिक्त किया जाता है, क्योंकि बेस तो तभी बनेगा, क्योंकि पानी में तो वो बेस नहीं बन पाएगा। उसके लिए कई कई मोटरें लगाई जाती हैं, वो पूरा एरिया खाली किया जाता है, जल रिक्त किया जाता है, फिर बेस कंक्रीट का बनता है, उसके बाद फिर उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। और उसकी पानी को निकालने के चक्कर में वो जो अच्छा पानी होता है, जो साफ पानी होता है, जो कहीं और यूज़ किया जाता है, वो ऐसे ही ड्रेनेज में बहा दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुख्यतः जो समस्या है, एक तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रेनेज की अगर सही से काम करे या STP ठीक से काम करे, ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक से की जाए तो ठीक है। और क्या लगता है कि क्या क्या दिक्कतें यमुना को साफ़ करने में हो रही हैं? देखो, यमुना में साफ़ करने की मुख्य दिक्कत सबसे ज़्यादा है कि गवर्नमेंट को जो प्लान्स बनाने चाहिए, नदी किनारे की जितनी बेल्ट्स हैं
उनका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। अनाधिकृत कॉलोनियों का सीवेज है, वो सिस्टम को बेहतर करना होगा, या तो उसको कुछ अल्टरनेट देना होगा, या उन सीवेज को किसी माध्यम से जोड़ना होगा, वो नदी में ना जाए। तीसरा सबसे मुख्य जो कारण है, जो वहाँ की जो STPs है उनकी हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में जितना सीवेज जनरेट पर डे होता है, और जो उसको अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, क्योंकि जितना जनरेट होता है उसका आधा भी प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाता है। ट्रीट ना होने का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली जल बोर्ड के पास इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि जिससे वो आगे इसको ट्रीट। यही अगर जो आपको जो नदी काली दिख रही है, यही सीवेज सिस्टम दिल्ली अब बढ़ा के, जो कि मैं बात करूँगा जून 2024 की जो दिल्ली जल बोर्ड ने बोला था कि 964 MGD वो कैपेसिटी अपनी बढ़ाएगी, और अब तक जो कैपेसिटी वो काफ़ी कम है। उन्होंने नई अपनी डेडलाइन ली है दिसंबर 2025 तक, और उनके अनुसार अगर हम बात करें कि दिसंबर 2025 तक वो अपनी कैपेसिटी 965 MGD कर देती है, तो दिल्ली की जो यमुना आपको काली दिख रही है वो नहीं दिखेगी, वो साफ हो जाएगी। वो साफ हो तो जाएगी। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सहादरा ड्रेन जैसे तमाम ऐसे 27 ड्रेन हैं जो यमुना नदी को मारने में एक जो अहम भूमिका है वो निभा रही है। साथ ही हमने आपको ये दिखाया कि TDS हमने दिखाया आपको कि कितना TDS यहाँ का है। हमने आंकड़े आपको दिखाए कि हर एक नाला जो है किस तरीके से यहाँ पर नुकसान कर रहा है सीधा सीधा यमुना को, और साफ तरीके से यमुना इसी वजह से समस्याएं झेल रही हैं। हमने आपको पूरी स्थिति दिखाई कि किस तरीके से यमुना को साफ़ करने में दिक्कतें हो रही हैं। STP ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिस वजह से नाला इस तरीके से बनता हुआ यमुना में आके मिल रहा है, जो काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, बता रहे थे कुछ। देखो, किसी भी नदी को जब जीवंत जो करती है वो ड्रेनेज सिस्टम करता है, ड्रेनेज सिस्टम से आपका फ्लो बढ़ता है। बट जिस आप देख रहे हैं जो ड्रेनेज की क्वालिटी है बहुत बेकार है, तो गवर्नमेंट को एक तो इसकी कैपेसिटी पे ध्यान देना होगा, दूसरे ड्रेनेज का इसका फिल्ट्रेशन पे ध्यान, क्योंकि इसकी जितनी गुणवत्ता बढ़ेगी, मतलब जितनी साफ़ होगा, क्योंकि ये जो नाला है जो ये BOD लेवल जो बढ़ा के 127 कर रहा है, तो ये इसकी कैसे हम उम्मीद करेंगे कि ये नदी जो हमारी है वो 3 mg पर लीटर पे कैसे आएंगी? कहाँ 127 और कहाँ 3, मतलब कई गुना ज़्यादा हो गया ना। तो कैसे करेगी सरकार? तो इसलिए जो काम हम कहते हैं STPs के साथ साथ जो सरकार को काम करना है ड्रेनेज सिस्टम पे करना है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जब तक बेहतर दुरुस्त नहीं होगा तो नदियों की हाल जैसी ये है वैसे ही होगा। मुख्यतः 4-5 बातें कुछ निकल के आई हैं, जैसे कि एक तो ड्रेनेज को साफ करना, STP ठीक से काम करना, STP की संख्या बढ़ाना, STP की क्वालिटी पे काम करना, आम लोगों को जागरूक करना कि यमुना में गंदगी न फैलाएं, ये बेहद ज़रूरी है। वो क्यों, मैं आपको देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे आपको गंदगी दिखाई देगी, वो मानव के साथ में, ये नाले से नहीं आया है, ये मानव का है, जिस वजह से यमुना साफ़ हो रही, गंदगी जो है वो हो रही है। अब देखना यह है कि जो 3 सालों का डेडलाइन दिया गया है या 1 साल का जो डेडलाइन जो जल बोर्ड ने दिया है, इसमें कौन पहले साफ़ कर पाता है किस तरीके से, क्योंकि प्रयास जो है वो जारी है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।